कहानी की शुरुआत होती है 1984 बर्लिन कॉन्फ्रेंस से, जहां अफ्रीका की एक देश कॉन्गो को दो देशों के बीच बांटा जाता है, बेल्जियम और यूनाइटेड किंगडम। बेल्जियम अब पूरी तरीके से बैंक करप्ट हो गया था, क्योंकि उसने कॉन्गो की रिसोर्स एक्सप्लॉइट करने की वजह से अपने सारे फंड्स लगा दिए थे। अब उन्हें पैसे की बहुत जरूरत थी। उनकी आर्मी के पास न खाने को कुछ था और उन लोग की हालत बहुत बेकार थी। तो पैसे की तलाश में वो अपने एक स्पेशल ऑफिसर लियोन को कॉन्गो की एक ऐसी जगह भेजते हैं जहां बहुत ज्यादा हीरे जवाहरात मौजूद होते हैं। और अब लियोन उस जगह पे पहुंच जाता है जहां हीरे जवाहरात रखे होते हैं। वो अपने आर्मी से खुदाई शुरू करने के लिए बोलता है, पर वैसे ही वहां एक कबीला आ जाता है और उन लोगों पे हमला कर देता है, जिसमें लियोन के काफी लोग मारे जाते हैं, पर इसमें लियोन बच जाता है। ये सब लड़ाई चल ही रही होती है कि वहां कबीले का सरदार आ जाता है, जो लियोन से बोलता है कि ये हीरे जवाहरात मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त में दूंगा, अगर तुम मेरे दुश्मन टार्जन को मेरे हवाले कर दो। अब अगले सीन में हमें टार्जन को दिखाया जाता है, जो अपनी वाइफ के साथ ब्रिटेन शिफ्ट हो गया है और एक बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रहा है। फिर देखा जाता है कि टार्जन को ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बुलाता है और उसे कहता है कि तुम्हें लियोन ने कॉन्गो बुलाया है, क्योंकि तुम कॉन्गो के जंगलों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, तो तुम्हारा कॉन्गो जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। टार्जन बोलता है किसी भी हालत में वो कॉन्गो नहीं जाएगा और ये उसका आखिरी फैसला है, और वो वहां से चला जाता है। टार्जन के चले जाने के बाद प्राइम मिनिस्टर एक और चाल खेलता है। वो अपने एक आदमी जॉन को टार्जन से मिलने भेजता है। जॉन टार्जन से बोलता है कि तुम्हें कॉन्गो जरूर जाना चाहिए, अगर तुम कॉन्गो नहीं गए तो लियोन वहां के लोगों को जान से मार देगा। क्योंकि टार्जन भी कॉन्गो से था तो उसे बहुत बुरा लगता है और उन लोगों की जान बचाने के लिए वो अफ्रीका जाने का फैसला करता है। अब कहानी हमें सीधे टार्जन के बचपन में ले जाती है, जहां हम देखते हैं कि टार्जन के मॉम डैड और छोटा सा टार्जन अफ्रीका के जंगलों में फंसे हैं, क्योंकि उनकी शिप डूब चुकी है। वो एक ट्री हाउस में रहते हैं और उस दिन उस जंगल में बहुत ज्यादा बरसात हो रही थी और बहुत दिन इस जंगल में रहने की वजह से टार्जन की मॉम बहुत कमजोर हो गई थी और उनकी मौत हो जाती है। और तभी टार्जन के डैड को लगता है कि टार्जन को यहाँ से ले जाना ही अच्छा होगा। वो भागने की तैयारी करते हैं, पर तभी वहाँ बहुत सारे गोरिल्ला आ जाते हैं और टार्जन के डैड को जान से मार देते हैं। तभी एक गोरिल्ला को टार्जन की रोने की आवाज आती है और वो ऊपर आती है और टार्जन को रोते हुए देख उसे बहुत दया आती है, तो वो टार्जन को अपना लेती है और उसे अपने बच्चे के साथ पालती है। टार्जन धीरे धीरे जंगल में अपने भाई के साथ बड़ा हो रहा था और फिर कुछ गोरिल्ला आ जाते हैं, जो टार्जन की मॉम से बोलते हैं कि हम एक इंसान के बच्चे को यहाँ नहीं रख सकते, या तो इसे मारना होगा या इसे यहाँ से बाहर निकालना हो। टार्जन की मॉम बहुत स्ट्रांग होती है। वो बोलती है अगर मेरे बच्चे को किसी ने भी हाथ लगाया तो मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। और फिर टार्जन की मॉम की इन सब गोरिल्ला से लड़ाई होती है, वो सबको हरा देती है और फिर वो लोग टार्जन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और कहानी अब टार्जन के बचपन के सफर को जवानी तक ले जाती है। टार्जन अब जवान हो चुका था और उसे एक दिन उसी जंगल में एक लड़की दिखती है। इस लड़की का नाम जेनी होता है और टार्जन पहली बार किसी लड़की को देख रहा होता है और उसे लगता है कि ये कोई फेरी है। वो उसके पास जाता है और फिर भाग के पीछे आ जाता है और तभी हम देखते हैं जेनी पर बहुत सारे गोरिल्ला अटैक करने आते हैं, पर टार्जन जेनी के ऊपर गिर जाता है और गोरिल्ला के सारे वार अपने ऊपर ले लेता है, जिस वजह से टार्जन को बहुत ज्यादा चोट आती है। तो जेनी उसे लेकर कुबा कबीले में आ जाती है और कुछ दिन बाद टार्जन ठीक हो जाता है। उस बीच जेनी और टार्जन को एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है। जेनी और टार्जन शादी कर लेते हैं और रहने के लिए ब्रिटेन चले जाते हैं। अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है, जहां टार्जन ने डिसाइड कर लिया है कि वो अफ्रीका जाएगा। जेनी को टार्जन की अफ्रीका जाने की बात पता चलती है। वो टार्जन से मना कर देती है। टार्जन बोलता है कि मुझे जाने दो, पर जेनी बोलती है अगर जाओगे तो मुझे भी अपने साथ ले जाना पड़ेगा। टार्जन बोलता है कि तुम्हारी लाइफ को अफ्रीका में खतरा है, और जेनी बोलती है मैं अफ्रीका में कुबा कबीले को बहुत अच्छी से जानती हूँ, वो हमारी मदद जरूर करेंगे।
टार्ज़न मान जाता है क्योंकि उसे लगता है कि जेनी कुबा कबीले को बहुत अच्छी से जानती है, वो उनके लिए बहुत मददगार हो सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि टार्ज़न, जेनी और जॉन कॉन्गो का सफर शुरू करते हैं। वो लोग एक जहाज में बैठते हैं और सीधा कुबा कबीले के पास पहुंच जाते हैं। कुबा कबीले का सरदार और वहां के लोग जेनी और टार्ज़न को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जेनी के फादर एक प्रोफेसर थे और उन लोगों ने इस कबीले की बहुत मदद की थी और जेनी भी इन लोगों के साथ बहुत दिनों तक रही थी। तो ये कबीले वाले जेनी को देखकर खुश हो जाते हैं और सेलिब्रेट करने लगते हैं। जब ये लोग रात को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, वहाँ लियोन आ जाता है और लियोन वहाँ पे कबीले के सरदार को मार देता है और जेनिफर और टार्ज़न को लियोन कैप्चर कर लेता है क्योंकि उसको टार्ज़न को किसी दूसरे कबीले को देना था ताकि वो हीरे जवाहरात वहां से ला सके। पर वो लोग जब टार्ज़न और जेनिफर को ले जा रहे होते हैं, वहां जॉन आ जाता है और वो टार्ज़न को बचा लेता है। तो वो जेनी को नहीं छुड़ा पाता और जेनी अभी भी उनके कब्जे में थी और लियोन जेनी को अपने शिप में रखकर वहां से चला जाता है। वहाँ हम टार्ज़न को देखते हैं जो अभी भी कुबा कबीले के लोगों के साथ ही है। वो बहुत दुखी होता है जेनिफर के जाने की वजह से। वो जॉन पे भी बहुत गुस्सा करता है जो झूठ बोलकर उसे यहाँ लाया होता है। टार्ज़न को पता है कि लियोन उसकी वाइफ को कहाँ ले जा सकता है, तो जॉन, कबीले वाले और टार्ज़न जेनी की खोज पर निकल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक ट्रेन दिखती है। उन्हें उस ट्रेन पर कूदना होता है। वो उस ट्रेन पे कूदते हैं तो देखते हैं उस ट्रेन में बहुत सारे गुलाम होते हैं जिन्हें आर्मी वाले ले जा रहे होते हैं। टार्ज़न और उसकी टीम मिलकर उन सब जवानों को मार गिराते हैं। टार्ज़न उन सब लोगों से बोलता है, मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अब ये सफर अकेले ही तय करूंगा। पर जॉन उसका पीछा करने लगता है और बोलता है, इस सफर में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। दिखाया जाता है जॉन और टार्ज़न जंगल में होते हैं और तभी वहां टार्ज़न का भाई गोरिल्ला आ जाता है जो टार्ज़न से लड़ने के लिए बोलता है। वो टार्ज़न को एक गद्दार समझता है क्योंकि वो जंगल छोड़ के चला गया। टार्ज़न उससे लड़ने लगता है पर वो गोरिल्ला टार्ज़न को बहुत बुरी तरीके से मार देता है और फिर वो जॉन की तरफ बढ़ता है। टार्ज़न जॉन से कहता है कि तुम गोली मत चलाना, इसके सामने झुक जाओ, ये तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा। और जॉन टार्ज़न की बात मान के उसके भाई के सामने झुक जाता है और वो उसे कुछ भी नहीं करता। और वहाँ हम जेनी को देखते हैं जो शिप से कूदकर जंगल की ओर आ चुकी है। वो भागती है और लियोन के लोग भी उसका पीछा कर रहे होते हैं पर उसे पकड़ नहीं पाते। थोड़ी देर भागने के बाद जेनिफर को एक गोरिल्लास का ग्रुप मिलता है। उसे पता था अगर इन गोरिल्लास के सामने वो झुक जाए तो ये गोरिल्ला उसे कुछ भी नहीं करेंगे और वो उन गोरिल्लास के सामने झुक जाती है और वो गोरिल्ला उसे कुछ भी नहीं करते। तभी वहां लियोन की आर्मी आ जाती है। जेनिफर लियोन से कहती है, इन गोरिल्लास को कुछ भी मत करना, मैं तुम्हारे साथ आने को तैयार हूँ। लियोन जेनी को ले जा रहा होता है और तभी लियोन की आर्मी गोरिल्लास पे शूट कर देती है। यही आवाज टार्ज़न और उसका भाई भी सुन लेते हैं और जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, एक सोल्जर टार्ज़न के भाई के ऊपर शूट कर लेता है पर टार्ज़न बड़ी बहादुरी से अपने भाई को बचा लेता है। अब टार्ज़न के भाई को यकीन हो गया था कि टार्ज़न गद्दार नहीं है, वो अभी भी एक गोरिल्ला का दोस्त है और उनके साथ है। पर लियोन जेनी को भगाने में कामयाब हो गया था और वो जेनी को लेकर उस कबीले में जा रहा था जहां हीरे जवाहरात है जो टार्ज़न के बहुत बड़े दुश्मन हैं। टार्ज़न और इस कबीले की दुश्मनी को समझाने के लिए कहानी फिर से हमें फ्लैशबैक मिल जाती है। दिखाया जाता है कि टार्ज़न की मदर गोरिल्ला को इस कबीले के सरदार के बेटे ने मारा था और उसी मौत का बदला लेने के लिए टार्ज़न ने इसके बेटे को भी मार दिया था और इसलिए एक कबीले का सरदार टार्ज़न को अपना दुश्मन मानता है और टार्ज़न की जान के पीछे पड़ा है। लियोन को दिखाया जाता है तो जेनी को उस कबीले के पास ले आया है और जेनी का पीछा करते करते टार्ज़न भी उस कबीले तक पहुंच जाता है और वही उस सरदार को चाहिए था और वो लियोन को बहुत सारा सोना देता है। फिर हम देखते हैं कि कबीले के सरदार और टार्ज़न के बीच बहुत खतरनाक जंग होती है जिसमें टार्ज़न कबीले के सरदार को हरा देता है। कबीले का सरदार टार्ज़न से बोलता है कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा। टार्ज़न बोलता है क्योंकि उसने मेरी मॉम का खून किया था। कबीले के सरदार को रियलाइज हो जाता है कि हाँ, गलती उसके बेटे की ही थी और तभी टार्ज़न बोलता है हम लोग यहाँ लड़ रहे हैं और वहाँ लियोन अपनी 20,000 की सेना लेकर तुम्हें कभी भी मारने आ सकता है। लियोन ने अभी भी जेनी को कैप्चर किया था
ताकि अगर कभी टार्जन हमला करे तो उसका वीक पॉइंट उसके पास ही हो। अब हम कहानी में आगे देखते हैं कि लियोन की 20,000 की सेना आ चुकी है और उसके पास बहुत सारे हथियार हैं। टार्जन अकेले तो इनका सामना नहीं कर पाता, तो वो सारे जानवरों का साथ लेता है और जानवरों की एक बहुत बड़ी सेना के साथ लियोन पे हमला बोल देता है। जानवरों की ये सेना लियोन की सेना पर भारी पड़ जाती है। लियोन डर जाता है और जेनी को फिर से भगाने लगता है, पर इस बार वो कामयाब नहीं हो पाएगा क्योंकि जानवरों की सेना बहुत बड़ी थी। तो वो जेनी को एक रोप से बांध देता है और वो रोप एक ऐसी जगह बांधता है कि जब जेनी गिरे तो वो बहुत सारे जानवरों के ऊपर गिर जाए और जानवरों के पैरों से कुचलने की वजह से जेनी की मौत हो जाए। वहां अब टार्जन आ जाता है और जेनी की जान बचा लेता है। अब बिना समय गवाए टार्जन लियोन की शिप तक पहुंच जाता है। जैसे ही टार्जन लियोन की शिप पे पहुंचता है, लियोन एक बहुत ही टाइट रस्सी टार्जन के गले में बांध देता है। टार्जन बहुत कोशिश करता है और उस रस्सी को तोड़ देता है और फिर टार्जन अपने मुंह से एक अजीब सी आवाज निकालता है, जिस वजह से नदी में बहुत सारे मगरमच्छ आ जाते हैं और फिर वो लियोन को उस नदी में फेंक देता है, जिस वजह से मगरमच्छ लियोन को खाकर मार डालते हैं। और तभी हम देखते हैं शिप का फ्यूल टैंक फट जाता है और पूरे शिप के चितड़े उड़ जाते हैं। और तभी जेनिफर ये सब बहुत दूर से देख रही होती है। उसे लगता है कि टार्जन भी अब इस शिप के साथ उड़ गया होगा, उसका बचना बहुत मुश्किल है। तभी हम देखते हैं कि टार्जन जेनिफर के पीछे आ जाता है, जिसका मतलब अब टार्जन इस धमाके से बच चुका है और उसकी डेथ नहीं हुई है। जेनिफर ये सब देख के बहुत खुश होती है। देखते हैं कि टार्जन ब्रिटेन वापस जाता है और वहां के प्राइम मिनिस्टर को लियोन के काले कारनामे बताता है कि वो किस तरह कॉन्गो की जनता के साथ अत्याचार कर रहा है। स्टोरी हमें 1 साल आगे ले जाती है, जहां दिखाया जाता है कि टार्जन और जेनी अब कॉन्गो में ही रहने लगे हैं और उनका एक बेटा भी हो चुका है। तो दोस्तों, कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।